हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ ईट राइट विद डाइटिशियन श्रेया। मैं हूं शो का होस्ट, मेरा नाम है एसपी। और जिंदगी में सबसे बुरा तब लगता है जब कोई सरकेज़म मारता है, यानी कि टॉन्ट मारता है। बहुत बुरा लगता है, मोटे लग रहे हो तुम, कुछ लेते क्यों नहीं, मन करता है पलट के दे दूं। वैसे जिंदगी में सचिन तेंदुलकर ने भी अगर अपनी परफॉर्मेंस की जगह हाथ से जवाब दिया होता तो आज उनको कोई खुदा ना मानता। तो हमेशा से हमें अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, जिसके लिए हमें एक सही गाइडेंस चाहिए। और एक अच्छी गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ इस वक्त हाईली क्वालिफाइड डाइटिशियन जो कि फोर्टिस में और पीजीआई में काम कर चुकी हैं, मिड डे मील के साथ काम कर चुकी हैं, इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की मेंबर हैं और हाल ही में मेडिको प्राइड अवार्ड 2014 में इनको बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड भी मिला है। मेरे साथ डाइटिशियन श्रेया। हेलो मैम। हेलो एसपी, आई मस्ट से यू स्पीक वेरी वेल। जो आपने ये सचिन तेंदुलकर की बात की, मज़ा आ गया। अरे क्या बात है, मतलब 7 साल रेडियो जॉकी रहने का कुछ तो फायदा हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं और इस शो के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि आजकल लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। आजकल किस भी करियाने की दुकान पे चले जाओ, जहाँ कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बड़ी बोतल्स पड़ी होंगी, वहाँ छोटी सी एक बॉटल पड़ी होती है जो प्रोबायोटिक ड्रिंक के नाम से आती है, याकुल्ट की तरफ। तो वो जो ड्रिंक है, हाउ हेल्दी इट इज़, वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें जो भी आपने बात की याकुल्ट के बारे में, याकुल्ट बेसिकली ये क्लेम करते हैं कि अगर आप वो बॉटल पीते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो याकुल्ट मतलब कि ऐसी एक बॉटल जिसमें कुछ खास बैक्टीरिया है, मतलब फ्रेंडली गुड गट बैक्टीरिया होता है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो याकुल्ट जो है अच्छा है, मतलब अगर आप रिप्लेस कर रहे हो अपनी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से तो वो बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो याकुल्ट एक बेसिकली क्या है, एक वो फर्मेंटेड ड्रिंक है, दूध को फर्मेंट किया गया है, इसलिए उसमें गुड बैक्टीरियाज़ हैं या उसमें कुछ सैकड़ों बैक्टीरियाज़ गुड डाले गए हैं जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ याकुल्ट ही ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको इम्यूनिटी इंक्रीज़ करेगा। याकुल्ट में एक साइड इफ़ेक्ट या हम लोग कह दें कि उसका एक ड्रॉबैक है। याकुल्ट जो बना है उसमें एक आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया गया है जिसका नाम है सुक्रालोज। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एस्पार्टेम है या सुक्रालोज है, तो उससे आपको हार्ट में कुछ असर पड़ सकता है। तो जिन चीज़ों में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सुक्रालोज या एस्पार्टेम हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आ जाते हैं। तो यहाँ पर याकुल्ट के अलावा अगर हमारे इंडियन नेचुरल चीज़ों की बात करें, जैसे दही में भी एक फ्रेंडली गुड बैक्टीरिया होता है, तो दही अगर आप खाते हो तो भी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। और दही बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और 10 रुपये में आपको इतना बॉटल मिलेगा, जबकि आप अपने 20 रुपये में इतनी बड़ी दही जमा सकते हैं। उसकी अगर लस्सी बना लें, आई थिंक वो और भी बेहतर, और भी हेल्दी है। तो इम्यूनिटी सिर्फ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स में नहीं इंक्रीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स आप लोगे तो इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। इम्यूनिटी आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नींबू है या लस्सी है या दही है, इनमें भी बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। ओके, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बताई है। आगे बढ़ते हैं हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ पर हम लोग डाइट बाय प्रोफेशन बताते हैं। वैसे एक प्रोफेशन जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, टीचर। हर किसी का कोई ना कोई टीचर ज़रूर होता है और मैंने हमेशा से अपने टीचर्स को खाने के मामले में सेक्रीफाइस करते ही देखा है। मतलब आज कोई टीचर नहीं आई तो उनकी ड्यूटी, उनका ऑफ की जगह उनको ड्यूटी पे जाना है, बहुत काम करना पड़ता है टीचर्स को। तो टीचर्स का एक सर्वे जो मैंने हल्का फुल्का किया, उसमें ये होता है कि करीब वो 6:30-7 बजे उठते हैं, उनका भी एक चाय का कप होता है और वो थोड़ी सी नमकीन लेना पसंद करते हैं या सुबह, या फिर बिस्किट्स लेते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट हबड़ा धबड़ी में ब्रेड के बीच में बटर या फिर ऑमलेट या कोई ऐसी चीज़ लेके वो रास्ते में ही खाते हुए आधे से ज़्यादा टाइम देखते हैं। और फिर सडनली वही दोपहर का टाइम शुरू हो जाता है, पूरे क्लासेस चलती हैं, लेक्चर्स लेते हैं। दोपहर को थोड़ा टाइम मिलता है, लंच ब्रेक होती है, वो जो स्टाफ रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे उनके सबके टिफ़िन्स खुलते हैं। अलग अलग तरीके की सब्जियाँ होती हैं, जिसमें ज़्यादा तेल होगा वो सबसे अच्छी सब्ज़ी मानी जाती है, सो कॉल। और फिर इवनिंग में जब घर वापस आते हैं तो 4-5 बज जाते हैं, हल्का फुल्का तब कुछ खाना हो जाता है, नमकीन उसमें प्रेफर करते हैं या कोई फ्रूट उस वक्त एक आधा आ गया। फिर सुबह लॉन्ग आवर्स के बाद 8 या 9 बजे पूरे घर का खाना बनाने के बाद फिर खाना खाने की बारी आती है और वहाँ पे 2 या 4 रोटियाँ होती हैं, दाल होती है, सब्ज़ी होती है, स्टेपल डाइट इसको हम कहेंगे। तो इस पे उनको क्या अल्टर करना चाहिए और एक टीचर का क्या सही पैटर्न और डाइट हो, ताकि क्लासरूम के बीच में भी अगर भूख लगे तो वो कैसे रोल मॉडल की तरह अपना भी खाना खाएं, बच्चों को दिखा सकते हैं हाँ ये हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं। एसपी, अगर हम लोग टीचर्स की बात कर रहे हैं तो उनका जो एज ग्रुप है वो फॉल करेगा कहीं ना कहीं 35 या 40 में।
तो अगर आप इन एज ग्रुप की बात कर रहे हो तो डाइट कैसा होना चाहिए? टीचिंग में जो ज़्यादा चीज़ चाहिए वो है आपकी मेमोरी, आपका IQ, आपका मूड। अगर किसी लेडी को मूड स्विंग्स हैं तो ऑब्वियसली आप टीचिंग बहुत अच्छा नहीं दे सकते हो। तो मूड स्विंग्स के हिसाब से या आपके उम्र के हिसाब से एक डाइट प्लान बनता है। अगर टीचिंग देखें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, मॉडरेट लाइफस्टाइल हम इसको बोलेंगे, जिसमें आपको खड़े होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी या एनर्जी नीड्स भी उसी तरीके से बढ़ जाती हैं। तो अगर आप ये बात करेंगे कि नॉर्मल खाना हमने कंटिन्यू रखा है लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है, तो वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कोई डेफिशिएंसीज़ हो जाएंगी। और लेडीज़ के केस में क्योंकि इतना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, हमने यहाँ पे एज ग्रुप की बात की है, तो इस एज ग्रुप में हार्मोनल इम्बैलेंस पीक पे होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट को ऑल्टर करोगे। तो जैसे अगर आपने बताया कि जैसे सुबह उठते हैं, तो हमारे यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर हम लोग चाय ही लेते हैं सुबह उठ के। तो हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में भी यही बात की थी कि सुबह जब हम उठते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत कभी भी चाय के कप से ना करो, क्योंकि चाय जो आप लोगे या तो कैफीन या टेनिन, चाय आपको डिहाइड्रेट करेगा, चाय आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा। आप जो 7-8 घंटे रात को सोए हैं तो आपको सुबह उठ के एक अच्छा नरिशमेंट चाहिए, बॉडी में एसिडिटी ना रेगुलेट हो जाए या बॉडी में कोई कमी ना हो जाए, तो इसीलिए हमें फर्स्ट थिंग एक बहुत ही हेल्दी लेना चाहिए। तो पहली चीज़ आपकी अजवाइन या दालचीनी का पानी हो सकता है या मेथे का पानी हो सकता है, जिससे आपका बॉडी साफ़ हो सके। तो पहले आप 1 या 2 ग्लास अपना थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए, उसमें नींबू डाल के ले लो, अदरक डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं। तो ये पानी आपको एक मिराकल का काम करेगा, एकदम से आपको रिफ्रेशिंग एनर्जी देगा, रिजुविनेट कर देगा। तो पानी के बाद एक फ्रूट आप ज़रूर लीजिए, चाहे एप्पल, पपाया, टमेटोज़, कुछ भी आप फ्रूट ले सकते हैं अपने सीज़न के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद वही ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में डिपेंड करता है कि आप क्या पर्पस सॉल्व करना चाहती हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, एनर्जी के लिए खाना चाहते हैं या क्या स्किन के लिए खाना चाहते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसी हिसाब से आप अपना नट्स का इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाय पीजिए। यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी, चाय जैसे जापानीज़ बनाते थे तो वो लोग क्या करते हैं, वो पहले चाय की पत्तियाँ लेते हैं, उसके ऊपर से उबला हुआ पानी डालते हैं। अगर हम चाय की पत्तियों को पानी में उबालेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो आपको नुकसान करेगी, आपको एसिडिटी देगी। टीचिंग जॉब में मैंने देखा है कि 3, 4, 5 बार आपकी चाय हो जाती है। तो चाय आप अपनी ज़रूर रिप्लेस करो, चाहे आप कोई हर्बल टी ले सकते हैं, कैमोमाइल, जैस्मिन, लेवेंडर, ऐसी आप चाय लीजिए ताकि आप रिफ़्रेशिंग फील करो। चाय के साथ बिस्किट या रस मत लीजिए, वही ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, क्योंकि टीचिंग की बात करें तो वही 35 to 40 ईयर्स की लेडीज़ हैं, आपको बोन्स के लिए कुछ करना है तो बोन्स के लिए मखाने बहुत अच्छे हैं। फिर ब्रेकफास्ट में 7 दिन का वैरायटी आप पहले से ही डिसाइड कर लो, क्योंकि टीचिंग में क्या है कि बहुत प्रेशर है, एक लेडी को अपना घर भी देखना है, एक लेडी को अपना प्रोफेशन भी देखना है, अपने आप को भी मैनेज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 7 दिन का आप अपने फ्रिज में मेन्यू तैयार रखिए। मतलब अगर हो सके तो प्री कुक आइटम्स रखो, क्योंकि टीचिंग में एसपी हमें 7 या 7:30 बजे निकलना होता है, टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे 7:30 बजे आप उठ भी रहे हो, नाश्ता भी करके जा रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो टीचिंग जॉब में हैं, तो उनका डाइटरी रिकॉल जब मैंने लिया एसपी तो मुझे पता चला कि वो सुबह नाश्ता नहीं करके जाते, क्योंकि 7:30 बजे ऑब्वियसली आपको भूख नहीं लगेगी या आप पैकेज नहीं कर पाओगे उसको। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनका रिसेस पीरियड होता है 10:30 या 11 बजे, तो वो अपना नाश्ता करते हैं, लेकिन वो उठे हुए 6 बजे से। अब आप सोचो 6 बजे उठे हैं और कुछ नहीं खाया, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लेवल डाउन जाएगी। अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन है तो आप बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अगर एनर्जी है तभी यहीं पर भी एनर्जी है। तो आप क्या करो, पहले जो सुबह आपको करना है, आप बनाना खा के जा सकते हो। बनाना आपको पोटेशियम भी देगा, तो सुबह उठ के जो लेडीज़ में वाटर रिटेंशन हो जाता है, सोडियम रिटेंशन हो जाता है, आप देखोगे उनकी रिंग सूजन हो जाती है, रिंग फंस जाती है, या ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे वाटर रिटेंशन के। तो अगर आप केला खाओगे, केला आपको पोटेशियम देगा, सोडियम रिटेंशन निकालेगा, बहुत अच्छा मैग्नीशियम है उसमें, बहुत अच्छा कैलोरीज़ है। तो आप एक सुबह केला खा के जा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर अगर आप अपना टिफ़िन 11 बजे 10:30 बजे खाना चाहते हैं, टिफ़िन खा लीजिए। टिफ़िन में हम लोग क्या देखते हैं, जनरली वही 2 रोटी बनाई और जो सूखी सब्जी रात की होगी हम वो ले जाएंगे, या सुबह एक सब्जी बना के ले जाएंगे। तो ये हेल्दी एक ब्रेकफास्ट नहीं है। ब्रेकफास्ट का ऑप्शन क्या रहेगा?
ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्स खा लेते हैं तो आपके पास 2 अंडों का ऑमलेट ज़रूर होना चाहिए। और आटा मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि सिर्फ गेहूं का आटा मत लीजिए, कोई भी हो, गेहूं का आटा अकेला हेल्दी नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स कर सकते हो, जैसे बाजरा, रागी, चना और सोयाबीन। अब जो लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली वो सोयाबीन नहीं खा सकते बिकॉज दैट्स अ गोइट्रोजेनिक फूड। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं कि किन किन ग्रेन्स को आप मिक्स कर सकते हो। तो आपने उसी आटे की चपाती बनाई, 2 अंडे का ऑमलेट लिया, तो एक प्रोटीन हो गया, एक कार्ब्स हो गया। और फ्रूट आप पहले खा चुके थे, नट्स आपने पहले खा लिया है, और हो सके तो लस्सी आप पैक कर लीजिए, ताकि जब आपको हर 2.5-3 घंटे में चाय का ब्रेक हो रहा है तो चाय के बजाय आप अपना लस्सी या छाछ ले लीजिए जी। अब जो लेडीज़ वेजिटेरियन हैं वो क्या कर सकती हैं, वेजिटेरियन डाइट में एसपी कीनुआ सीड्स आजकल ट्रेंड में है। कीनुआ सीड अभी इंडिया में ट्रेंड में है, लेकिन वो साउथ अफ्रीकन फूड है, बहुत पुराना फूड माना जाता है। इट्स अ बेसिकली मीट सब्स्टिट्यूट। तो जितना प्रोटीन आपको अपने वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिल सकता, उतना आपको कीनुआ में मिलता है। तो आप अपने अच्छे स्टोर्स में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। कीनुआ आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन देगा, आपके बाल चमकाएगा, आपका स्किन अच्छा रखेगा, आपको एनर्जी देगा। तो कीनुआ सीड्स का पोहा बना सकते हो, या कुछ भी बना सकते हो, या कीनुआ की सब्ज़ी आप अपने रोटी के साथ खा लीजिए, या दाल वाला पराठा आप भून सकते हो। दाल वाला पराठा ले लो, उसमें पालक भून दो, या चुकंदर में आयरन होता है, बीटरूट। तो आप उन चीज़ों को, मतलब वेराइटी, डिफरेंट आप चीज़ें लो। आप 7 दिन का एक ही मेन्यू मत रखो, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका बॉडी यूज टू हो जाएगा। बॉडी यूज टू हो जाएगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो नाश्ता आप बदल के कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग मैंने आपको बताया कि कई बार स्कूल्स में क्या होता है, समोसे आते हैं। हाँ, बच्चे कैंटीन में भी समोसे मिलते हैं, समोसे होते हैं, सारी अनहेल्दी चीज़ें एक साथ लगी होती हैं, और तभी 2-2:30 बजे सबसे ज़्यादा भूख और सबसे ज़्यादा मन भी करता है कि वही समोसे खा लो। हाँ, तो यहाँ पे एक पूरा ही आपको माइंड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक पार्टी चल रही है, टी पार्टी है, या कोई टीचर रिटायर हो रहा है, तो आप ये करो कि समोसे ना मंगवाओ। आप समोसे मंगवाने की बजाय आप सैंडविचेस ऑर्डर कर सकते हैं, या आप ढोकला ऑर्डर कर सकते हो जो बेसन से बना हुआ है। ढोकला इज़ अ गुड ऑप्शन। तो जितने कैंटीन वाले हैं वो स्पेशली अपने कैंटीन में ढोकले की एक बड़ी सी ट्रे ज़रूर रखें। बिल्कुल। अगर आप चिप्स भी खाना चाहते हैं, इस पर आप नाचोस से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो कि ग्लूटेन फ्री भी है और हेल्दी भी है। तो आप अपने ऐसे कुछ स्नैक्स कर सकते हैं। लंच में फिर आप लंच में वापस आ जाते हैं घर पे, तो लंच तो आपको हेल्दी मिल ही सकता है, दाल, रोटी, सब्जी, रोटी, वही जो मैंने बताया आपको, वो कर सकते हैं। दैट्स गुड। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टीचर्स अगर हेल्दी खाएंगे तभी वो हेल्दी पढ़ा पाएंगे, और बच्चे अगर हेल्दी होंगे तो हेल्दी यू इज़ अ हेल्दी नेशन। आई थिंक इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर हम बात करते हैं कि आपकी बीमारियाँ, डिजीज़ हम ठीक कर सकें सिर्फ डाइट एडवाइस से। मैंने एक जो चीज़ नोटिस की है, और आई थिंक बहुत से मेरे साथ लोग सहमत भी होंगे, उनके पेरेंट्स के साथ ये होता है, जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाते हैं एक एज तक आते आते। उसका कैसे ट्रीटमेंट, उसके खाने से कैसे वो इम्प्रूव हो सकता है? इस पर हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में इसी के बारे में बात की थी कि विटामिन डी या कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या है, या आपके क्यों पेन हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या रीज़न है। तो अगर आप अभी ये बात कर रहे हैं कि घुटनों में पेन होता है, तो पहले तो यही मेरी एडवाइस रहेगी सब लोगों को कि अपने हर 6 महीने के बाद टेस्ट करवाइए, ब्लड चेकअप कराइए। आप एक अपना जनरल प्रैक्टिशनर ज़रूर रखो, एक आपका फैमिली डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए, एक फैमिली डाइटिशियन ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। आप बिल्कुल अपडेट रहिए कि आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़े, आपके जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड कम ना हो, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, या आपका हीमोग्लोबिन ना कम हो जाए, लिपिड प्रोफाइल ना इंक्रीज हो जाए, आपका रीनल प्रोफाइल जैसे सोडियम, पोटाशियम, यूरिया, क्रेटिनाइन, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं हैं। तो अगर आप हर 6 महीने के बाद अपना टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी लेवल से डाउन है या ऊपर है तो आप उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर अब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आपको बिल्कुल चला नहीं जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब आप डाइटिशियंस के पास जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि मेरा थोड़ा सा भी पेन शुरू हुआ है, पेन बेसिकली क्या है, एसपी पेन एक सिम्टम है, एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो जैसे ही आपको वो सिग्नल कैच हो कि मेरे बॉडी में कुछ ठीक नहीं है, तो आपको उसी टाइम अपने सारे चेकअप्स भी कराने चाहिए, आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, डाइटिशियन से प्लान लेना चाहिए। इसका रीज़न क्या हो सकता है जॉइंट पेन्स का? जॉइंट पेन का रीज़न एसपी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, आपका विटामिन डी या कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, या कई लोगों में बोन डेंसिटी कम हो जाती है। बोन डेंसिटी भी एक रीज़न रहता है। तो पहले तो रीज़न फाइंड आउट करो, उसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। लेकिन जो जनरल हमने देखा गया है किस रीज़न से आपको पेन रहता है, आपका एक तो ओवरवेट है।
जी, अब आप बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका जो बोन है वो जैसे 2.5 kgs या 3 kgs तक का है। अब इतने kgs बोन में आपका जो वेट है वो है 80 किलो या 90 किलो या 100 किलो। तो ऑब्वियसली अब 2 या 2.5 किलो का जो हड्डी है वो 80 या 90 किलो नहीं उठा सकती। तो जितना आप उस हड्डी के साथ, उतना फैट के साथ अपना डेली जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रखते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी सफ़र ज़रूर करता है। तो अब इसमें एक और रीज़न भी आता है, कई लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, तो उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया लेकिन इनपुट उनका इम्प्रूव नहीं हुआ। वही घुटनों में और पेन होगा, और पेन होगा, और ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ की बात नहीं है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि कई लोग जिम में जाते हैं, कुछ यंगस्टर्स जिम में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बिना अपना चेकअप कराए बड़े बड़े जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या अपने वेट्स हैं वो उठाना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे तो एनर्जी रहती है, उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि क्या चल रहा है बॉडी के अंदर। पर आप जैसे ही जिम छोड़ते हो या ऐसा लॉन्ग पीरियड में आके आपका बोन इतना वीक हो जाता है कि बाद में जब एक सही टाइम आता है उसको रिपेयर करने का, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, तो आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसका एक सोल्यूशन यही है कि आप रेगुलर टेस्ट करवा लीजिए और जैसा आपका लाइफस्टाइल है उस अकॉर्डिंग आप अपना डाइट करो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क है तो आप डाइट इंप्रूव कर लीजिए। अगर आपको लगता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप अपना डाइट थोड़ा कम कर लीजिए, मतलब कैलोरीज कम कर लो, डाइट मत कम करो, कैलोरीज कम कर लीजिए। पर अब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग मेन रीज़न की बात करें क्यों पेन हुआ है घुटनों में, तो घुटनों में पेन एक तो ओवरवेट हो गया, दूसरा एक रीज़न होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आप वीट का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, आपने कुछ और कैल्शियम रिच चीज़ें नहीं खाई जैसे बाजरा, रागी, चना, तो फिर आप लोगों को पेन भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर चीज़ में खाएं क्या, बात यही आ जाती है हमें। आप बता रहे हैं बार बार कि हाँ ये विटामिन डी डेफिशिएंसी ये एक, अगर वैसे सिंपल अगर एक जॉइंट पेन हो रहे हैं और मे बी लिक्विड की वजह से है, खाना क्या है इस चीज़ के लिए? अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ग्रीसिंग कम हो रही है या साइंटिफिक लैंग्वेज में साइनोवियर फ्लूइड कम हो रहा है तो वही सोचते हैं देसी घी खा लो, देसी घी आपको लुब्रिकेशन देगा, आपके जॉइंट में एक ऐसा लेयर डाल देगा जिससे आपको लुब्रिकेशन होगा और आप आराम से काम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। गुड फैट और बैड फैट में बहुत फ़र्क होता है। हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ में एवोकाडोज, अगर आपने सुना हो, एवोकाडो एक फ्रूट है जो ओमेगा फैट्स में रिच है। अगर जो लोगों को नहीं पता एवोकाडोज के बारे में, तो अलसी के बीज हमारे दादी भी हम लोगों को पिन्नी बना के खिलाती होती थी। तो आप पिन्नी ना बनाओ, अलसी वैसे ही आप चबा सकते हैं। तो गुड फैट जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या और ऑयल्स हैं हमारे गुड फैट में, आपको उसका बारे में थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए कि कौन सा फ़ैट अच्छा है आपके लिए। तो आप अलसी बढ़ाओ, ड्राई फ्रूट्स बढ़ाओ डाइट में अपने, और गुड फैट्स जैसे अंडे का योक, आप दिन में 1 अंडे का योक खा सकते हैं। और गुड फैट में जैसे आपके दूध, दही, लस्सी, ये चीज़ें, नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो हो गए, ये सब हमारा हेल्दी फैट्स होता है, बादाम। तो आप कुछ हेल्दी फैट्स अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो, फाइबर रिच डाइट रखें और एक हेल्दी बैलेंस डाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर हम लोग यहाँ पे जनरल टॉक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को हेल्प होगा। तो इसके लिए बेटर क्या रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग पहले डायग्नोज कराओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको पेन हुआ है, फिर आप एक डाइट एक्सपर्ट, अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें और अपने लिए डाइट प्लान बनवाएं। That's so sweet. थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम अब एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन आपको देने वाले हैं इस अगले सेगमेंट की तरफ। तो अगली जो सिचुएशन आपके सामने वो ये है, लेडीज़ मॉल जाती हैं आजकल, तो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, चंडीगढ़ में भी इतने सारे मॉल हैं। तो जब मॉल में जाते हैं तो बस सामने बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं और वहाँ लगता है कुछ जाके फ्राइड खा लो, चिकन पकड़ लो, मतलब बर्गर खा लो। बट वहाँ पे अब हेल्दी ऑप्शन अगर चूज़ करना हो तो आपके हिसाब से कौन सा होगा वो? इस पर आप यहाँ पे गलत हो। आपने बोला कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस सिचुएशन को बहुत एंजॉय करती हूँ। शायद सब लेडीज, सारी गर्ल्स ही एंजॉय करते हैं। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया एक ऑप्शन आपके पास नहीं है कैलोरीज बर्न करने का। ठीक है, तो आपने इतने लंबे लंबे हील्स पहने हुए हैं तब भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आप इतना चल रहे हो। और एक तो शॉपिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके अंदर वैसी एनर्जी आ जाती है, आप जितने मर्जी थके हुए हो, पर शॉपिंग के नाम से सेल जहाँ लगी हो स्पेशली, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कितने घंटों तक काम कर सकते हैं। मॉल में अगर 10-15 शॉप है तो हर शॉप में जाना ज़रूरी है और सेल चेक करनी, प्राइस चेक करना, वापस आना। अच्छी खासी कैलोरीज 500 से 600 कैलोरीज तो बर्न हो जाए इजीली, क्योंकि हम लोग 5 घंटे तक शॉपिंग कर सकते हैं। यू डोंट बिलीव दैट। ओके, तो इसके बाद भूख ज़रूर लगेगी। मेरा सवाल वहीं आता है, भूख लगेगी और अब हेल्दी ऑप्शन। एसपी ऑल इज़ हियर। अगर आपके पास विल पावर है,
अगर आप डिटर्मिनेशन में हो, अगर आप अच्छे से आपने फैसला किया हुआ है कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपको कहीं ना कहीं हेल्दी ऑप्शंस दिख जाते हैं। अगर आप खाना ही अनहेल्दी चाहते हो, विल पावर नहीं है, तो आपको सारी बैड ऑप्शंस ही दिखेंगी। तो यहाँ पे भी जब हम लोग मॉल पे भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ज़रूर है, एक तरफ आपके पास फ्राइड पोटैटो चिप्स हैं, दूसरी तरफ नाचोस हैं, तो ऑब्वियसली हम नाचोस को पिक करेंगे। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। पॉपकॉर्न्स भी हमारे मक्की से बने हुए हैं, तो मक्की में भी अच्छी एनर्जी है, मक्की भी अच्छा एक फूड है, तो आप पॉपकॉर्न्स को सिलेक्ट कर सकते हो। पॉपकॉर्न आप बटर पॉपकॉर्न को छोड़ के, कैरेमल पॉपकॉर्न को छोड़ के आप नॉर्मल अपना पॉपकॉर्न ले सकते हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मॉल में मिल जाती हैं। दूसरी तरफ मॉल में कई रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट्स में आपको सिर्फ बर्गर ही मिल रहा है, आपको रेस्टोरेंट्स में पास्ता भी मिलता है, जो कि वीट बेस्ड पास्ता भी हो सकता है, या कहीं पे भी आप चाहेंगे वहाँ पे वेजिटेबल ज़रूर होंगे। तो यू कैन ऑर्डर फॉर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, जिसमें ब्रोकली, सॉटे वेजिटेबल्स, जिसमें ब्रोकली होता है, बेल पेपर्स होते हैं, बॉक चॉय लीव्स होते हैं, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्दी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाके नूडल्स ही ऑर्डर करो। अगर आपको नूडल्स ऑर्डर भी करना है तो आप राइस नूडल भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो अगर आप मॉल की बात कर रहे हैं तो मॉल में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स आने के साथ साथ ही हम लोगों का, क्योंकि डिमांड है इस पर, तो वहाँ से सप्लाई भी आ रही है। तो डिमांड अगर हेल्दी है तो आपको सप्लाई हेल्दी ऑप्शंस की ज़रूर मिलेगी। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। आज का शो बहुत मज़ेदार लगा मुझे, और अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। शो का नाम है ईट राइट विद डाइटिशियन श्रेया, मेरा नाम है SP। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, नई चीज़ें, नई बातें, और आपकी हेल्थ सुधारेंगे, ताकि आपकी हेल्थ सुधरे तो ये देश सुधरे। हेल्दी यू इज अ हेल्दी नेशन। थैंक यू सो मच।